हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीविंग टेक्नीशियन का टॉपिक 18 लेके आया हूँ, जो है फॉल्ट्स एंड रेमेडीज ऑफ द वार्पिंग बीम। बराबर। वार्पिंग बीम में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं वो मैं लेके आया हूँ। तो आज समझेंगे कि वार्पिंग बीम में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं। यहाँ पे लिखा है द मेन फॉल्ट्स ऑफ द वार्पिंग है वह पॉइंटेड आउट इन बिलो। बराबर। जो फॉल्ट है बीम में, वार्पिंग बीम में, वो कहाँ दिए गए हैं और या वार्पिंग प्रोसेस में जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो टोटल कितने हैं? 10 है। कितने हैं? 10 है। बराबर। तो पहला है क्रॉस एंड, दूसरा है स्नॉल फॉर्मेशन, तीसरा है हार्ड बीम, चौथा है वार्प ऑफ सेंटर बीम, પછી પાંચમા है बीम मिसिंग एंड, छठा है अनइक्वल वाल्व लेंथ है, 7 है अनइवन और रिजिड वार्प बीम है, 8 पीसिंग है, 9 इरेगुलर या टेंशन है और कॉनिकल वाइंडिंग ऑन बीम। बराबर। ये 10 फॉल्ट हैं। तो हम क्या करें, अभी एक एक का कौन में कोज क्या है और रेमेडी क्या है वो पहले हम देखेंगे। बराबर। ऑल एबो द वार्पिंग डिफेक्ट है वो एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग विथ देयर कोज एंड रेमेडी। बराबर। यहाँ पे नीचे जो ऊपर आपने 10 समझे उसकी क्या दिया गया, कोज दिए गए और रेमेडी दिया गया। बराबर। तो कोज क्या है? कोज है कि ये होने का कारण क्या है, रेमेडी क्या है। तो हमें ये ना हो उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी है वो हमको देखना है। तो पहले हम समझेंगे क्रॉस एंड। क्रॉस एंड क्यों होता है, तो उसका रीज़न क्या है क्रॉस होने का। या वो लूज बार होगा, या टाइम और ब्रोकन एंड होगा, या डिफेक्टिव नॉटिंग आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ द यार्न। अब क्या होगा, धागा टूटा और आपने उसका जो धागा को जोड़ना होगा वो बराबर नहीं किया होगा, तो ये क्रॉस हैंड आएगा। क्योंकि जो बराबर है, जो आपने देखो समझ लो कि धागा ये लाइनिंग है, बराबर, ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग। अब क्या हुआ, समझो कि ये धागा टूट गया। अब क्या, जब तुमने ज्वाइनिंग किया तो कैसे ज्वाइनिंग किया, ऐसे ज्वाइनिंग कर दिया ड्राइंग। तो ये यान चल रहा है, अब ये नीचे से यान किया तो यान क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉस हो गया। बराबर। तो इसका रीज़न हो सकता है। तो हम तो क्या क्या सावधानी रखनी है ये ना हो इसके लिए। तो यहाँ पे दिया गया है फॉल्ट फ्री नॉटिंग शुड बी यूज। बराबर। हमने क्या करना है, तो यहाँ से यान लिया है तो उसको यहीं से यान डालना है। यहाँ धागा जो इतने सारे वार्प रहते हैं तो चांसेस रहता है कि वार्प यहाँ से उधर चला जाएगा, यहाँ से उधर चला जाएगा। बराबर। तो अपने को क्या करना है, फॉल्ट फ्री नॉटिंग शुड बी यूज। बराबर। अब क्या है, दूसरा क्या है, टेंशन शुड बी कंट्रोल। अब टेंशन भी अनइवन होगा तो भी क्रॉसिंग हो सकता है। बराबर। तो हमें टेंशन का मेंटेन रखना पड़ेगा। बराबर। दूसरा है स्नॉल फॉर्मेशन। स्नॉल ने मैंने समझाया था, तो वो क्या होगा, स्नॉल मीन्स समझ लो कि ये धागा है उसमें ज़्यादा पोर्शन आ गया। बराबर। तो ये क्या होगा, स्नॉल। बराबर। तो क्या होगा, इनकरेक्ट ट्विस्ट हो सकता है, इसके वजह से हो सकता है। बराबर। इनप्रॉपर टेंशन होता है उसकी वजह से हो सकता है, या गाइड पोजीशन बराबर नहीं होगी तो भी हो सकता है। बराबर। स्नॉल फॉर्मेशन तो उसको दूर कर, उसको नहीं हुए, स्नॉल फॉर्मेशन नहीं हुए तो हमें क्या सावधानी रखनी है, तो हमें क्या करना है, ट्विस्ट शुड बी परफेक्ट एंड करेक्ट टेंशन शुड बी अप्लाई। 2 चीज़ ध्यान रखनी है। बराबर। समझ गया। हम आगे चलते हैं। तीसरा है हार्ड बीम। क्या है, हार्ड बीम। पर उसकी क्या है, क्या कारण है हार्ड बीम आने का, तो वो हम देखेंगे। एक्सेसिव टेंशन क्या होगा, जो टेंशन आपको चाहिए उससे ज़्यादा होगा, और एक्सेसिव प्रेशर, जो प्रेशर रोलर पे जो प्रेशर दे रहे हैं वो भी ज़्यादा होगा, तो ये हार्ड बीम हो सकता है। बराबर। तो यहाँ पे उसको ये ना हो उसके लिए क्या हमें सावधानी रखनी है, तो हमें रखना है प्रॉपर टेंशन शुड बी अप्लाई। हमको क्या करना है, प्रॉपर टेंशन देना है जितना आपको चाहिए, जो काउंट के हिसाब से या जो क्वालिटी ऑफ यूज़ करे हो यानी कि उसके हिसाब से हमको क्या करना है, टेंशन देना है। रिक्वायर्ड प्रेशर शुड बी अप्लाई देर, जो प्रेशर रोलर पे जो आप प्रेशर दे रहे हैं वो भी कौन सा होना है, जो आपकी ज़रूरत है उतना ही प्रेशर, ज़्यादा भी नहीं देना है, कम भी नहीं देना है। बराबर। वो ध्यान रखना है। बराबर। अब हम चलते हैं चौथे में। चौथा क्या है, वार्प ऑफ द सेंटर ऑफ द बीम। अब जो सेंटर वाला बीम है उसको क्या होगा, वो अपनी अपनी जगह क्या की बदल दी, तो ये होने के चांसेस क्या है, तो हम देखेंगे। इम्प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ द क्रील और फ्लैंज बॉबिन। अब क्या आपने जो क्रील रखा है, क्रील क्या रखा, बीम इधर है, क्रील आपने इधर रखा है तो भी हो सकता है। बराबर।
तो उसके लिए ये ना हो, उसके लिए कि हमको क्या सावधानी रखनी है, तो वार बीम शुड बी परफेक्टली प्लेस, बराबर, प्लेस प्रॉपरली। जो क्रिल है बराबर उसके उसके सीधा ही हमको वार बीम रखना है, नहीं टेढ़ा है, नहीं इधर रखना है, न उसकी राइट साइड रखना है, न क्रिल की लेफ्ट साइड रखना है। अपने को क्या रखना है, जो क्रिल का सेंटर है आता है बराबर उसके जैसा ही हमको सेंटर रखना है, जैसे ये न हो, बराबर। तो हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन। पांचवा कौन सा है, मिसिंग एंड। क्या है मिसिंग एंड? मिसिंग एंड क्या होगा, ब्रोकन हो गया, बराबर है यान। तो यान क्या होगा, आपके पास वहाँ पे डिवाइस नहीं होगी या डिवाइस काम नहीं कर रही होगी, तो धागा टूटा तो वो क्या चलता है, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, बराबर। ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, जो ये पोर्शन आपको नहीं, धागा टूट गया और वो क्रॉसिंग हो गया, आपने भी पहले भी देखा कि वो क्रॉस हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल ब्रेकेजेस हो सकता है, बराबर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे द डिफेक्टिव स्टॉप डिवाइस, जो आपके पास स्टॉप डिवाइस है वो क्या होगी, बराबर काम नहीं कर रही होगी, बराबर। दूसरा है वेरिड बॉबिन और कौन, और बॉबिन क्या होगा, सही तरह से नहीं होगा, तो बराबर। द नॉन अपीयरेंस ऑफ द बॉबिन और कौन इन द क्रिल, बराबर वही है, इसका जो बॉबिन दिया गया है वो ऐसा है कि वो बॉबिन सही तरह से नहीं होगा, उसका अपीयरेंस तो भी हो सकता है। तो ये क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो फॉल्ट फ्री स्टॉप डिवाइस शुड बी यूज, बराबर। अपने जो डिवाइस है वो अपने को एक्यूरेट यूज करना है, बराबर। दूसरा क्या है, प्रॉपर अपीयरेंस ऑफ द बॉबिन ऑन क्रिल, जो उसका प्रॉपर अपीयरेंस होना चाहिए वैसा बॉबिन हो वही डालना है, जो अलग अपीयरेंस वाला है वो बॉबिन डालना नहीं है, बराबर। चलते छठे पे, अनइक्वल वार्प लेंथ, बराबर। अब ये लेंथ के बारे में, तो उसकी क्या हो सकती है, तो डिफेक्टिव मेजरिंग डिवाइस, जो ये वार्प लेंथ जो बीम पे बाउंड होता है, जो लेंथ को मेजर करता है, वो क्या होगी, वो मेजरिंग डिवाइस सही नहीं होगी, तो वो सही दिखाएंगी नहीं, तो क्या आ जाएगा, अनइक्वल वार्प लेंथ आ जाएगा, बराबर। उसको रखने ये ना हो, उसके लिए क्या सावधानी रखनी है, तो हमने प्री मेजरिंग डिवाइस शुड बी यूज, तो एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइस। और आपको वार्पिंग चालू करने से पहले आपको चेक करना है कि वो मीटर को जीरो किया है नहीं है, बराबर। जो अपने नया बीम डाल रहे हो तो कंप्यूटर, अभी मॉडर्न मशीन है तो कंप्यूटर में देख लेना कि उसका जो 0% किया गया है कि नहीं किया गया है सेटिंग, वो भी आपको देखना है, बराबर। तो ये नहीं होगा। अब चलते हैं हम सातवां कौन सा है, अनइवन और रिजिड वार्प बीम क्या होगा, अनइवन होगा, बराबर है। तो उसका क्या रीज़न है, तो हम देखेंगे स्मॉल नंबर ऑफ एंड वाइंडिंग ऑन द लार्ज बीम। अब आपके पास कम एंड है और आप क्या कर रहे हो, बड़ा बीम लो उसके पे बाउंड कर रहे हो, तो क्या आएगा, अनइवन बीम आएगा, क्योंकि जो है आप बाउंड करते जाओगे तो बॉबिंग जो बीम होगा, बराबर। अब ये बड़ा बीम है, आपने इधर बाउंड कर रहे हो वार्प, तो वार्प क्या होगा, इस तरफ घूम जाएगा टेंशन की वजह से, और वार्प यहाँ की तरफ घूमने लगेगा, बराबर। तो क्या हो जाएगा, अनइवन हो जाएगा, बराबर। तो ये ना उसके लिए क्या ध्यान रखना है, तो हायर नंबर ऑफ द एंड शुड बी वन, बराबर। जितना ये वार्प शीट का लेंथ है उतना ही उससे थोड़ा मार्जिनल ज़्यादा हम रखते हैं, बराबर है, तो उतना ही बीम हमको लेना है। वार्प शीट की लेंथ होती है उससे थोड़ा एक या 2 रखते हैं मेरे ख्याल से, बराबर। उतना ही ज़्यादा उसकी लेंथ होनी चाहिए, उससे कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बराबर। अब चलते हैं 8वें, पीसिंग का क्या ऑप्शन है वो आपको देखना है। अब पीसिंग क्या है, ड्यू टू द ब्रोकन एंड इज पीस टू अनदर एंड ऑन द वार्पर बीम। क्या होगा, भी समझ लो अपनी धागा टूटा है, 2 धागा टूटा है, अपने क्या गया, जो धागा टूटा है जो ब्रोकन एंड है, अभी देखो ये 2 धागा टूट गया है। अब ये धागे को तुम इस साइड ज्वाइन कर रहे हो और ये धागे को इस ज्वाइन कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फिशिंग हो गया, बराबर। तो इसके लिए ये फॉल्ट आ सकता है। तो हमें क्या सावधानी रखनी है, तो ज्वाइन द ब्रोकन एंड शुड बी परफेक्ट। अभी जो ये धागा है तो क्या करना है हमको, ये 2 धागा है, बराबर, ये धागा को इसके साथ ही जोड़ना है, ये धागा को इसके साथ ही फिशिंग करना है, बराबर, समझ गए। अभी चलते हैं 9वां, इरेगुलर यार्न टेंशन। ये बहुत सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट चीज है, बराबर। तो इनकरेक्ट थ्रेडिंग ऑफ द यार्न इनटू द टेंशन इन डिवाइस। अब क्या हुआ, जो आपने थ्रेडिंग करना होता है टेंशन इन डिवाइस के ऊपर से, वो आपने सही नहीं किया होगा,
तो ये हो सकता है। अगर टेंशनिंग डिवाइस काम नहीं कर रही है तो भी हो सकता है। ये ना हो तो हमने क्या सावधानी रखनी है, तो परफेक्ट थ्रेडिंग ऑफ द यार्न शुड बी डन, बराबर। जो थ्रेडिंग ऑफ यार्न टेंशनिंग के ऊपर ही सही तरह से होना चाहिए, और टेंशनिंग डिवाइस आपको देखना है कि वो काम कर रही है कि नहीं है, वो टेंशन वार्प सीट को दे रहा है नहीं, परफेक्ट टेंशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो आपको चेक करना है, बराबर। अब चलते हैं 10 में। द कोनिकल वाइंडिंग ऑन द बीम, क्या होगा, कोनिकल वाइंडिंग ऑन द बीम, बराबर। कोनिकल टाइप ऑफ द वाइंडिंग बीम पे हो रहा है, बराबर। तो क्या होगा उसका रीजन, इनप्रॉपर लोड अप्लाई बाय द प्रेशर रोलर, प्रेशर रोलर का जो टेंशन देना चाहिए वो सही तरह से नहीं दे पा रहा है, इसकी वजह से क्या फॉर्म हो रहा है, कोनिकल से, बराबर। तो उसको न हो तो क्या ध्यान रखना है अपने को, प्रेशर रोलर लोड शुड बी एक्चुअल, जो आपने सेट किया हुआ है उतना ही प्रेशर वार्प सीट को मिलना चाहिए। थोड़ा कम ज़्यादा चलता है मगर बहुत कम नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं चलता है, बराबर। तो इक्वल जो आपने सेट किया है जो प्रेशर रोलर, उतना टेंशन उसको मिलना चाहिए, बराबर। अगर आपने मेरे वीडियो देखकर आपने कुछ नॉलेज गेन किया है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें अगले टेक्सटाइल का और विभिन्न टेक्नीशियन का नॉलेज पाने के लिए। थैंक यू।